ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर अंशुमान, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सर? आपके पास जो लोग आ रहे हैं, जो खास तौर से यंग एज में आ रहे हैं, उनके कारण सबसे ज्यादा क्या आपको नजर आ रहे हैं? कई लोग आज भी एक भ्रांति की तरह ये बात प्रचलन में है हिंदुस्तान में कि साहब जो कुछ भी नशा नहीं करता, सुपारी तक नहीं खाता, उसको भी कैंसर हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसा होता होगा और इस तरह की तमाम धारणा है। लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल अनुभव है सर, वो क्या है यंग एज में कैंसर के पीछे के आप सबसे बड़ा कारण क्या मान रहे हैं? जी दीपक साहब, इसकी शुरुआत ऐसे करें कि एक तो डेमोग्राफी चेंज हुई। पहले माना जाता था कुछ कैंसर अर्बन सिटी का कैंसर है, लेकिन अब वो कैंसर गांव तक पहुंच गया है। दूसरी डेमोग्राफी चेंज हुई। पहले एक जिले से, एक जनपद से एक मरीज आया करता था मेरे पास, अब कहता है हमारे पड़ोसी का आपने इलाज किया है। तो डेमोग्राफी इतनी चेंज हुई। जो आपने बात पूछी कि क्या कैंसर बढ़ा है या कैंसर की जांचें बढ़ गई हैं, कैंसर की जांच बढ़ने से कैंसर के नए केसेज निकलना, ये कारण चौथे नंबर पे है। पहला नंबर पे यही है, कैंसर सच में बढ़ा है। अब चलिए कि क्यों। जो आपने बात कही परिवार में किसी को नहीं, मतलब जेनेटिक या हेरिडिटरी कैंसर, सिर्फ 5 से 15% कैंसर जेनेटिक होता है। बाकी कैंसर आपके वातावरण मतलब इन्वायरमेंट से आप उठाते हैं। उसमें जो आप कह रहे हैं तंबाकू, सिगरेट, शराब नहीं लेते हैं, उनका सबसे बड़ा जहरीला पदार्थ शराब ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड फूड, एयर पोल्यूशन, प्लास्टिक्स, आपके वातावरण की गंदगी। इससे बड़ा जहरीला कुछ भी नहीं है आज। और ये आज ऐप बेस्ड फूड कल्चर में शहर के बच्चे और गांव के बच्चे, सभी, गांव से मतलब है मेरा, जो सबअर्ब या सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, प्लास्टिक के पैकेट में गर्म खाना मंगवाते हैं। बिस्फेनॉल ए थैलेट्स लीच करता है, फ्रिज में बच्चे खाने को रखते हैं, अगले दिन माइक्रोवेव में फिर गर्म करते हैं। ये कैंसर का कारण है। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टिव एजेंट इसमें होता है, BSAN थैलेट्स। महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर, अर्ली एज। नशा इतना कॉमन हो गया है कि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट एक न्यू नॉर्मल मान लिया गया। पहले गांव में कोई खा रहा होता या सिगरेट पी रहा होता तो कहता था ताऊ देख लेंगे। आज ये हो गया कहीं पी लो, कोई ताऊ देखने वाले नहीं है। शराब कॉमन हो गया है। और न जाने अब तो कितने प्रोग्राम आप लोग करते हैं कि इस तरह कितनी चीजें आ गई नशे की जो कार्सिनोजेंस हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मैं अगर एक लाइन में कहूं, कैंसर बाजार में बिकता है और खरीदार रोज खरीदते हैं, तो यही सत्य है। सत्य इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत क्यों अर्ली एज में डिटेक्ट हुआ कि हम पाश्चात्य चीजों की गंदगियां तो उठा लेते हैं लेकिन उनकी अच्छाइयों को नहीं उठाते हैं। हम गरीब हैं लेकिन उनकी सारी बुराइयों को उठा के हम कॉपी करने लगते हैं। इसके कारण भारत हुआ। दूसरा, भारत जेनेटिकली इतना स्ट्रांग जीन हमारा नहीं है जो उसको झेल सके, क्योंकि उन लोगों का ठंडा देश है, ठंडा प्रदेश है, और एपिजेनेटिक चेंजेस उनके ऐसे हैं कि इस तरह के पदार्थ को, शराब को, तंबाकू को बहुत सालों से झेल, मतलब पुष्ट दर पुष्ट हजारों साल से झेल रहे हैं, हम नहीं झेल रहे थे। ये चेंजेस को अगर देखेंगे तो लगेगा भारत एक कैंसर का कैपिटल बाय 2025 हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। एब्सोल्युटली, ये बड़े आई ओपनिंग आपने स्टेटमेंट दिए हैं सर। और इनफैक्ट डॉक्टर शेट्टी के पास मैं अब चल रहा हूँ। डॉक्टर शेट्टी, पहले कैंसर को तंबाकू से रिलेट कर, चाहे आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल, वो लक्षण जिन्हें कतई इग्नोर नहीं करना है सर। जी दीपक साहब, सबसे एक लाइन में समझा देता हूं दर्शकों के लिए। असामान्य लक्षण जो आज तक आपके दिनचर्या में नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ होने लगे, तुरंत उसकी जांच कराइए। हो सकता है 100% में से 90% आपको नॉन कैंसर की समस्या निकले, लेकिन 10% कैंसर प्री कैंसर स्टेज या अर्ली में पकड़ में आएगा, ठीक हो जाएगा। आपने जो सवाल पूछा कि व्यक्तिगत स्तर, सामाजिक स्तर या सरकारी स्तर, व्यक्तिगत स्तर पे चीजें क्या करनी है। अब नया टैग रिचनेस का, अमीरी का हो गया है, ग्रो योर ओन फूड, ईट योर ओन फूड इन योर ओन किचन। तो पहले तो आप अगर अमीर हैं तो यही करना चालू कीजिए। अमीर बनिए, मतलब पैसे का अमीर नहीं, दिल का अमीर बनिए। मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट लाइए। जरूरतें अपनी कम कर दीजिए। इसमें सिगरेट, शराब से लेकर सारी चीजें हो जाएंगी, जरूरतें कम हो जाएंगी। गो बैक टू बेसिक्स, बिल्कुल रूट पे, जड़ पे चले जाइए। इसको करना चालू कीजिए, कैंसर से बचिएगा। सामाजिक स्तर पे उनके यहां खाना मत खाइए जो प्रोसेस्ड, रिफाइंड, पैक्ड फूड लेके आपको 5 स्टार बताते हैं। कहिए खाना कहां से आपने ग्रो कराया, कहां से आटा है, कहां से चावल है, उनके यहां खाना खाइए। सरकारी स्तर पे मैं कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट वही करेगी जो हम डिमांड करेंगे। वोट फॉर फोक। जिस फोक से खाना खाते हैं, एक दिन में 3 बार आप वोटिंग कर सकते हैं। जो सरकार आपको शुद्ध वायु, शुद्ध अनाज, शुद्ध जल, शुद्ध सारी चीजें, अनएडल्टरेटेड फूड मुहैया कराए,
प्रोसेस्ड फूड पे बैन लगाए, तंबाकू पे बैन लगाए, उनके लिए वोट कीजिए। ये तीसरा स्तर है। अगर ये तीनों इकट्ठा हो गया, कैंसर केसेस ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन अफसोस बस आज अगर ये इंप्लीमेंट हुआ, एक्सीलरेटर दब गया है, ब्रेक लगने में लगभग 10 साल का समय लगेगा, लेकिन ब्रेक लगना चाहिए, अब दिन आ गया है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, ब्रेक आज लगेगा तब जाकर 10 साल बाद थोड़ा रफ्तार कम होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ब्रेक लगने की